तो इतनी टेस्टी चटनी के साथ जब आप लौकी का यह नाश्ता ट्राई करेंगे तो खाते ही रह जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लौकी से बने हुए चीले की रेसिपी। तो बच्चे हो या बड़े, जिन्हें भी लौकी पसंद नहीं है, आप उन्हें इस तरह से लौकी का यह नाश्ता बनाकर खिला देंगे तो आपकी तारीफ़ ही करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर ली है एक लौकी और ये आधा किलो के लगभग लौकी है। ये बहुत ही बड़ी थी जिसे मैंने आधा कट कर लिया है। अब हम लौकी का पीछे का हिस्सा भी कट कर कर इसे अच्छे से छील लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने लौकी को छील लिया है। अब हम इसके एक चाकू से गोल गोल पीस कर लेते हैं। इसके हम मोटे मोटे पीस कर सकते हैं, ज़्यादा पतले पीस करने की ज़रूरत नहीं है। ये इस तरह से हम इनके पीस कर लेते हैं। तो ये हमने लौकी को गोल शेप में कट कर लिया है। अब हम गैस पर रखेंगे एक कढ़ाई और उसमें डाल देंगे 2 छोटी चम्मच भरकर ऑयल। ऑयल को हम गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म होने के बाद हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और उसमें रख देंगे हम ये गोल किए हुए लौकी के पीस। तो एक एक करके हम इस तरह से इन पीस को जमाते जाएंगे। कढ़ाई अगर छोटी हो तो हम एक के ऊपर एक भी इन पीस को रख सकते हैं। और अब ये लौकी के पीस पकते हैं, तब तक हम फटाफट से हमारी मज़ेदार टमाटर की चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए ये मैंने लिए हैं 2 टमाटर। अब हम इनके पीस कर लेते हैं। तो ये हमारे टमाटर कट हो गए हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद उसमें डाल देंगे 5-6 कलियां लहसुन की। 1 टुकड़ा अदरक का डाल देंगे। 2 सूखी खड़ी लाल मिर्च डाल देते हैं। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब डाल देंगे ये कटे हुए टमाटर। टमाटर को थोड़ा पकने देंगे और ये टमाटर हमारे पक चुके हैं। तो अब हम गैस बंद कर देते हैं और इन्हें ठंडा होने के लिए रख देते हैं। टमाटर ठंडे होने के बाद मैंने इन्हें डाल दिया है एक मिक्सर के जार में और 1 चम्मच मूंगफली के भुने हुए दाने भी हम इसमें डाल देंगे। आधी छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे। नमक स्वाद अनुसार। आधी छोटी चम्मच अमचूर पाउडर डाल देंगे। अगर आपके टमाटर खट्टे नहीं हैं तो अमचूर पाउडर नहीं है तो आप नींबू का रस भी ले सकते हैं। और ढक्कन लगाकर इसको मिक्सर में पीस लेते हैं। अब इधर हम लौकी के पीस को भी अलट पलट कर लेते हैं। जो नीचे थे उनको ऊपर ले आते हैं और जो ऊपर थे उनको नीचे कर देते हैं, जिससे कि हमारे ऊपर वाले पीस भी थोड़े पक जाएं। अब हम इन्हें सिर्फ 2 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। तब तक हम एक छोटा सा काम और कर लेते हैं। ये मैंने 2 टमाटर लिए हैं, 2 प्याज और 4-5 हरी मिर्च। टमाटर को हमें बारीक काटना है और प्याज को भी एकदम चॉप करना है और बारीक हरी मिर्ची काटना है। तो 2 मिनट भी हो चुके हैं और ये पीस भी हमारे अच्छे से पक चुके हैं। अब गैस हम बंद कर देते हैं और इन्हें भी हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो ये मैंने प्याज के पहले थोड़े बड़े टुकड़े कर लिए हैं, फिर इन्हें एक चॉपर में डालकर इन्हें चॉप करना है। अगर इस तरह का आपके पास चॉपर नहीं है तो आप चाकू से भी इनके बारीक बारीक टुकड़े कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी इस रेसिपी को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए। तो ये देखिए, प्याज कितने अच्छे से बारीक हो चुके हैं। अब हम इसी तरह से टमाटर को भी कर लेते हैं। तो ये टमाटर भी हमारे अच्छे से बारीक हो चुके हैं और ये लौकी के पीस भी ठंडे हो गए हैं। अब हम इनके 1 के 2 टुकड़े कर लेते हैं। अब इन्हें एक ग्राइंडर जार में डाल देंगे। इस तरह टुकड़े करने से ये जल्दी से ग्राइंड हो जाते हैं। तो ये देखिए, हमारा लौकी का पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं और अब इसमें डालेंगे ये बारीक कटे हुए प्याज और टमाटर। इस तरह से हम बारीक करके अगर इनको डालते हैं तो हमारे चीले बनने में आसानी होती है। अगर बच्चे हरी मिर्ची पसंद नहीं करते हैं तो आप ना डालें या फिर इन्हें मिक्सर में पीस कर डालें। और अब मैं इसमें डालूँगी 2 कटोरी बेसन। बेसन डालना ज़रूरी है, बेसन से अच्छी बाइंडिंग होती है, चीले हमारे टूटेंगे नहीं, इसलिए बेसन ज़रूरी है। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। आधी छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे। आधी चम्मच सौंफ डाल देंगे। आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर। 1 पिंच हींग। सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
अब थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी डालते जाएंगे और एक मीडियम सा बैटर तैयार करेंगे। पानी एक साथ हम ज़्यादा ना डाल दें, थोड़ा थोड़ा करके ही हम इसमें पानी डालेंगे। हल्दी पाउडर भी डाल देंगे। लौकी डालने की वजह से हमारा ये बैटर इतना सॉफ्ट हो चुका है कि हमें इसमें कोई ऑयल वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। ये चीले हमारे इतने सॉफ्ट बनेंगे। ध्यान रहे बैटर हमारा ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो चीले हमारे अच्छे नहीं बनेंगे और ये बीच बीच में बार बार टूटने लगेंगे। सिर्फ 2 मिनट के लिए इसे सेट होने के लिए रख देते हैं और गैस पर हम रख देते हैं एक तवा और उस पर डाल देंगे 1 चम्मच ऑयल। ऑयल को हम इस तरह से फैला देते हैं चारों तरफ ताकि चीला हमारा चिपके नहीं। वैसे तो ये नॉन स्टिक तवा है, लेकिन अगर आप नॉर्मल तवे पर भी बनाते हैं तो ऑयल अच्छे से लगा लें और हो सकता है कि आपका पहला चीला चिपक जाए लेकिन दूसरा चीला आपका बिल्कुल नहीं चिपकेगा। तो ये मैंने एक ब्रश से ऑयल को अच्छे से फैला लिया है। अब हम इस बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एक बार फिर से और ये इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। तवा भी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम एक चम्मच में बैटर को लेकर इस तरह से फैला देते हैं। 1 से 2 चम्मच बैटर हम इस तवे पर डालेंगे और इस तरह से गोल गोल करते हुए इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। एक छोटी चम्मच की सहायता से हम इसे गोल गोल शेप में सेट कर सकते हैं, ये इस तरह से। अब हम तवे को थोड़ा सा घुमा लेते हैं क्योंकि साइड में जो ऑयल चला गया है वो इस चीले के ऊपर आ जाए, इसलिए हम थोड़ा सा तिरछा कर लेंगे। 2 से 3 मिनट होने के बाद हम इसे पलट देते हैं। बिल्कुल आहिस्ता से हमें इसे पलटना है ताकि ये टूटे नहीं। बहुत ही सॉफ्ट होता है ये लौकी का चीला। अब एक छोटी चम्मच से हम इसके साइड में ऑयल लगा देते हैं और थोड़ा सा ऊपर भी लगा देंगे और 2 से 3 मिनट सिकाई होने के बाद हम इसे भी पलट लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा चीला बनकर तैयार हुआ है और इसी तरह हम सारे बैटर के चीले बनाकर रख लेंगे। बच्चों के लिए स्कूल टिफ़िन में भी आप इस तरह से चीला बनाकर रख सकते हैं, ये उन्हें बहुत पसंद आएगा। तो अब हम इस सॉफ्ट लौकी के चीले को निकालकर एक प्लेट में रख लेते हैं। यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी और सुपर लगता है यह चीला। अब हम फटाफट से दूसरा चीला बनाने की तैयारी करते हैं। ऑयल को हम तवे पर फैला देते हैं और 2 चम्मच बैटर भरकर हम इस तवे पर डाल देते हैं और फटाफट से इसे हम गोल गोल शेप में कर देते हैं। ये देखिए, और अब इसे भी पलट देते हैं। तो ये हमारा दूसरी बार का चीला भी बनकर तैयार होने ही वाला है। तो 1 छोटी चम्मच ऑयल को गरम करके हमने करी पत्ता और राई का तड़का लगाकर हमारी इस टमाटर की चटनी के ऊपर डाल दिया था। तो लीजिए गर्मा गर्म चीले को इस चटनी के साथ एंजॉय कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, रेसिपी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अपनी अगली नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।